अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान खान और आज मैं आपको कॉल सेंटर के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस है और डिफरेंट जगहों पे चल रहा है। बल्कि मेरे ख्याल में 50% कॉल सेंटर्स के अंदर चल रहा है, जिसका नाम है डिस्पैचिंग, जिसको ट्रैकिंग भी कहते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो के अंदर कि ये प्रोजेक्ट आप किस तरह शुरू कर सकते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं तो आप क्या पैरामीटर ले सकते हैं कामयाबी के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। इसके बारे में ये फेमस है बात कि आप महीनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है भी सही कि नहीं। होता क्या है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, दूसरे छोटे मोटे मुल्कों के अंदर क्या होता है कि अगर किसी फैक्ट्री ने या किसी ने कोई माल उठवाना है, एक शहर से दूसरे शहर में अपनी प्रोडक्ट भेजनी है, तो होता क्या है कि एक कार्गो, ट्रकिंग, फ्रेट, जो कुछ भी एक कंपनियाँ होती हैं, जिस तरह यहाँ पे हम कहते हैं कि यार कंटेनर वाले को कॉल कर लो, गुड्स के अड्डे होते हैं उनको कॉल कर लो, ट्रांसपोर्टर्स को। तो वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं एक ट्रक भेज दें, एक कंटेनर भेज दें, इतना सामान है। फिर वापस में एक रेट तय करते हैं, वो वहाँ से सामान उठाते हैं और फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची या कहीं से कहीं भी ले जाते हैं। तो इस तरीके से उनको, जो अड्डे वाले होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो जो डिस्पैचिंग प्रोजेक्ट है, ये समझें कि आप एक अड्डा ही बनाते हैं, गुड्स का अड्डा, कार्गो का अड्डा बनाते हैं, लॉजिस्टिक्स का अड्डा बनाते हैं, और इसके अंदर आपको इनकम कैसे जनरेट होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, अब मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ कि जो इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, जिन्होंने सुना हुआ इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनको ये नहीं पता कि ये कैसे चलाते हैं, ये क्या होता है, तो उनको बताता हूँ। अमेरिका की, अच्छा सबसे पहले बात ये कि ये अमेरिका के लिए प्रोजेक्ट है। यूके में या डिफरेंट और जगहों के ऊपर इतना कामयाब नहीं रहा। अगर ये आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपने अमेरिकन इंडस्ट्री को ही टारगेट करना है। इसके अंदर से आपको मिलता है कि आपको कमीशन मिलता है। आपने दो पार्टीज़ को आपस में मिलाना होता है, एक होते हैं ट्रक वाले और एक होते हैं शिपर, एक फैक्ट्रियों वाले। शिपर भी हम उसको कहते हैं, शिपिंग कंपनीज कहते हैं, जिनका सामान होता है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है बहुत मशहूर, .com, DOT.com, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं, 360 लोड बोर्ड है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रक वाले मिल जाते हैं। अब होता क्या है, आप ट्रक वालों को कॉल करते हैं। बेसिकली ट्रक वाले आपको यही बताते हैं कि मैं इस शहर से, फॉर एग्जांपल ओहायो से जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, मीन्स कि वो स्टेट टू स्टेट बता देते हैं कि इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा हूँ, या सिटी टू सिटी बताते हैं कि इस सिटी से इस सिटी पे जा रहा हूँ। आपको उनको कॉल करके पूछना नहीं पड़ता, इन वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है, उनका नंबर भी लिखा होता है, ड्राइवर का नाम भी लिखा होता है और कहाँ से कहाँ जा रहा होता है, और ये भी होता है कि इस ट्रक के अंदर कितनी कैपेसिटी है। ट्रक उसी शहर से आया था, खाली वापस जा रहा है, या ट्रक आधा फिल है और आधा ट्रक के अंदर लोड आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आपने क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको दो टीमें बनानी पड़ती हैं। एक होती है सेल्स टीम। सेल्स टीम क्या होता है कि वो कॉल करती है। अच्छा, लोगों ने डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट नाम रखे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंपल समझा रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको टर्म्स भी बिल्कुल सिंपल यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट कॉल सेंटर के अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हों, या इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट तरीके से रन कर रहे हों। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कैम भी बहुत सारा आ गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए, लेकिन अगर जनरली अगर अच्छे तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को चलाएँ तो ये जो है ना कि इसमें आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। करोड़ों नहीं कमा सकते, एक बंदा अगर अच्छे तरीके से काम करे तो $500 से $1000 के दरमियान महीने का कमा सकता है, एक एजेंट। अच्छा, होता है कि आप ट्रक वालों को से बात करते हैं। ट्रक वालों को ऑलरेडी बेसिकली आपको पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, किधर से किधर जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि ये ट्रक वाला इस शहर से इस शहर जा रहा है और इसके पास हाफ ट्रक खाली और हाफ के अंदर सामान है, तो ये सस्ता हमारे लिए काम कर लेगा। आप उसको कॉल करते हैं, आपकी जो सेल्स की टीम होती है उन्हें कहते हैं कि ठीक है। अच्छा, ट्रकों की भी आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। एक होता है फ्लैट बेड, जो सिंपल ट्रक होते हैं। ड्राइव एंड ये होता है, जिस तरह आपको देसी ज़बान में समझाता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह ये कंटेनर हो गए, जब शजोर डाला हो गया, इस तरह की चीज़ें जो सिंपल होती हैं, आम चीज़ें लेने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, आम प्रोडक्ट्स हैं, ये खाने पीने की चीज़ें हो गई, मीन्स के चिप्स वगैरह हो गया, या शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल जो ख़राब नहीं होती, ये ड्राई वैन के अंदर जाती है। कि रीफ़र होता है, अगर किसी ने आइसक्रीम भिजवानी है एक शहर से दूसरे शहर भिजवानी है, या ऐसी प्रोडक्ट भिजवानी है जिनको ठंडा रहना चाहिए, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो गर्मी में ख़राब हो जाएंगे, तो उसके लिए रीफ़र होता है। ड्राई वैन, रीफर, फ्लैट बेड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक तो आपके जो एजेंट्स हों वो ट्रक की टाइप्स उनको पता होनी चाहिए। ये ना हो कि वो फ्लैट बेड ट्रक जिसके अंदर सरिया या सीमेंट या ऐसी चीज़ें या ईंटें जाती हैं, वो भिजवा दे आइसक्रीम वाले के पास। और एक और चीज़ भी होती है, अगर आपने लिकर उठाना है, मीन्स कि बहुत ऐसी मेडिसिन की कंपनीज़ हैं या ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि शराब बेचती हैं, लिकर ऐसी चीज़ें बेचती हैं, तो अगर उस बंदे के पास, ट्रक वाले के पास लिकर का लाइसेंस नहीं है और आपने वो ट्रक वहाँ पे भिजवा दिया, फिर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।
आपको तो इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपने तो बस ट्रक वाले को कहना कि ओ सॉरी, उसको भी कहना कि हमें नहीं पता था, कहानी आपकी तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो जाएंगे और जो वेट करेंगे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, दोबारा आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग डायरेक्टली अड्डे वालों को कॉल कर लेते हैं, अड्डे वाले ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम भी अड्डे वाले ही होते हैं, लेकिन ऑनलाइन होते हैं और यूएसए के अंदर। अच्छा, अब आपको मैं बिल्कुल ही एक देसी ज़बान में समझाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ और आपको पता चल जाएगा। आपकी सेल्स टीम ने एक ट्रक ड्राइवर फाइंड किया, वो एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा और उसके पास ट्रक सारा खाली है या हाफ खाली है या कुछ भी खाली है, और वो कहता है कि मेरे पास रीफ़र है, मैं रीफ़र ट्रक चला रहा हूँ जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर लगा होता है और चीज़ों को ठंडा रखता है। अब आपने आइसक्रीम कंपनीज़ को या इस तरह की कंपनीज जिनको ये मेडिसिन की कंपनी, जिनकी मेडिसिन भी ऐसी होती है जिनको ठंडक में जाना चाहिए, जैसे इंसुलिन हो गई, चीज़ें हो गई, आपने उन फैक्ट्रीज़ को, उन शिपर को कॉल करनी है, उन लोगों को कॉल करनी है कि लुक वी हैव अ ट्रक, इट्स कमिंग ऑल द वे फ्राम दिस टू दिस। अगर आपने इन शहरों में या रास्ते में जो भी शहर आते हैं उधर अगर कोई चीज़ भिजवानी तो आप बताएं, हमारा ट्रक बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, वो वैसे तो ख़ुद भी कॉल कर सकते हैं या ड्राइवर ख़ुद भी कॉल करके फाइंड कर सकता है, लेकिन ड्राइवर ना ही तो इतनी खपत लेता है और वो अपनी ड्राइवरी करे, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, या वो फैक्ट्रियाँ कॉल करते रहे सारा दिन, और उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होती, उनको इतना टाइम भी नहीं होता कि वो चीज़ें पूछें, बताएं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है लेकिन वो करते नहीं और कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप उनकी जगह पे मैं हो तो हम भी नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि आप उनके कमीशन एजेंट बन जाते हैं। आप ड्राइवर को कहते हैं कि मैं आपको सामान उठा दूंगा, आप बताएं कि ट्रक आपको फिल कर देता हूं तो क्या मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार ठीक है, हाफ़ ट्रक खाली है, आपको हाफ़ अगर सामान मिल जाता है तो मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ मोटी सी, कि मैं लूँगा $2 पर किलोमीटर। तो हम फिर फैक्ट्रियों को कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ट्रक आ रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतने टन या इतने केजी, जो भी उसके हिसाब से हम चीज़ें उठा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं और आप चाहते हैं इस शहर से दूसरे शहर में भेजना, तो आज हम आपको, नॉर्मल रेट होता है $5 से $6 पर किलोमीटर, हम आपको बहुत ही सस्ते में दे देते हैं, आपका सामान लेके चले जाएंगे। अब वो या तो कहते हैं कि नहीं हमारे पास सामान नहीं है, या कहते हैं कि नहीं ऑलरेडी हमारे पास सेटलमेंट हो गई है, ये कुछ उनमें से कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं येस वी आर लुकिंग फॉर ट्रक। अच्छा, ये जो वेबसाइट मैं आपको बताई .com जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट हैं, लोड बोर्ड टाइप हैं, तो उनके अंदर वो लोग भी होते हैं जो ट्रक देख रहे होते हैं। वो ट्रक देखने के लिए ये नहीं आते कि वो आते हैं और सारे ड्राइवरों को कॉल करना शुरू कर देते हैं एल से ये तक, वो तो हज़ारों की तादाद में होते हैं। वो बेसिकली अपना नाम, नंबर और सामान छोड़ देते हैं कि मेरे पास सीमेंट के 2000 गट्टू हैं, उनकी वॉल्यूम, उनका वेट इतना बनता है और मैंने इस शहर से इतने 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है उधर पहुँचाने हैं, और वो कल 3 बजे या 4 बजे पिक कर ले, कोई बंदा कल शाम में पिक कर ले, उधर पहुँचाने हैं 2 दिन बाद, 5 दिन, 6 दिन, वो अपनी स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं। तो वो लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो फैक्ट्री के बंदे होते हैं कि वो अब ट्रकों वालों को कॉल करने के भाई तुसी जाना कि नहीं, वो इस तरह का काम नहीं करते। अच्छा, ट्रक वाले से आपकी सेटलमेंट हो गई थी पहले, उसने कहा ठीक है मैं आपको $2 पर किलोमीटर, ये तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताया $2, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 जितने पे भी वो एग्री होता है, आपने उससे ज़्यादा रेट अपना मार्जिन रख के आपने शिपर को कॉल करनी होती है, फैक्ट्रीज़ को कॉल करनी होती है, लोगों को कॉल करनी होती है कि हम सामान उठा लेंगे। अब जो दरमियान में से ओके करते हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल आप सामान देख रहे हैं उस ट्रक ड्राइवर के लिए वो सामान आपको मिल गया और आपकी रेट भी तय हो गया टोटल। फॉर एग्जांपल ट्रक वाला आपसे चार्ज करेगा 1000 पाउंड और वो लोग एग्री हो गए 13, 14, 1500 पाउंड डॉलर, $1600 देने के लिए रेडी हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, अपने ट्रक वाले को कहना ठीक है मुझे सामान मिल गया, जो आपका हमारा रेट तय हुआ वही हम आपको रेट देंगे और सामान अपने फलां जगह से उठाना है। अब थोड़ी सी यहाँ पे फिर खतों किताबत शुरू हो जाती है कि वो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है ड्राइवर का लाइसेंस भेज दें हमें, ऐसे जिसमें मैं आपको बताया लिख कर जो कोई मेडिसिन जो कुछ चीज़ें उनका उसके पास लाइसेंस है वो लेके जा सकता है कि नहीं, अगर वो लेके जा सकता है तो आप बताएं हमें वो भी दें। तो एग्रीमेंट टाइप एक होता है कि सामान की इतनी मालियत है, यहाँ से यहाँ उठेगा, ये सारा वो आप भेजते हैं ट्रक ड्राइवर के पास। ट्रक ड्राइवर देखता है वो ओके करता है, कहता है ठीक है ये मेरे लिए ओके, मैं सामान उठा लूँगा, और वहाँ पे मतलब वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशन बताता है कि मैं इतने किलोमीटर आगे जाऊँगा शहर के अंदर, मैं फ़लाँ रूट से नहीं जाऊँगा और मैं इतनी देर खड़ा हूँगा, मुझे सामान रेडी मिलना चाहिए। वो अपनी जो भी कहानियाँ थी सारी बताता है, वो आप शिपर को बता देते हैं ठीक है हमारा ट्रक ड्राइवर आ, ये नहीं आप कहते कि जी हमने कोई ट्रक ड्राइवर फाइंड किया, आप कहते हैं कि हमारा ट्रक वाला आ रहा है, ये सारी कहानी है। अगर आप ओके हैं, दोनों पार्टीज जब ओके हो जाती हैं, नॉर्मली ओके हो ही जाती हैं, उन्होंने सामान उठवाना होता है, उसने उठाना होता है, बस कहानी ये होती है। ओके हो जाते हैं तो उनको फिर कहते हैं ठीक है आप हमें पेमेंट कर दें,
इतनी पेमेंट आप हमें कर दें 50% या जो भी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टर्म्स हैं, कुछ पूरे पैसे ले लेते हैं, कोई 25%, नॉर्मली 50% है, आप हमें 50% पे कर दें और एग्रीमेंट हम साइन करके भेज देते हैं, हमारा ट्रक वाला आ जाएगा। ट्रक है, जो ड्राइव वैन है, जो भी चीज़ होगी, फ्लैट बेड है या कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो व्हीकल्स होती हैं उनकी, हमारा व्हीकल वाला बंदा आ जाएगा इस टाइम के ऊपर। तो आप सामान रेडी रखें, ये करें, वो करें, लेबलिंग कर लें, पैक कर लें, सारा कुछ कर लें। जो फैक्ट्री वाले होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि जब ट्रक वाले ने आना है तो हमने किस सिचुएशन के अंदर सामान रखना है, किस जगह पर रखना है, कैसे लोड करना है, हमारे को कितने इसके ऊपर मजदूर लगेंगे, वो सारा ऑलरेडी, क्योंकि उनका तो डेली का निज़ाम होता है। तो ये चीज़ें क्योंकि उनकी डेली रूटीन में हो रही होती हैं, उनकी ज़रूरत होती है और वो ऑलरेडी सालों से कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने उनको छोटी छोटी चीज़ समझानी होती है, बस आपने लिंक अप करवाना होता है। वो जो कंपनी होती है वो आपको पैसे भेज देती है, जो भी आपकी कंपनी है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ABCD लॉजिस्टिक्स, उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए। 1500 पाउंड में बात हुई थी, उन्होंने मुझे 700-800 पाउंड भेज दिया। सॉरी पाउंड, मैं इस वजह से बार बार कह जाता हूँ क्योंकि मैं UK में ज़्यादा काम करता हूँ, UK प्रोजेक्ट्स के ऊपर। $1500 में बात हुई तो $1500 का उन्होंने भेज दिया हमें $700, $800, कुछ भी। तो हम ट्रक वाले को कहते हैं कि ठीक है जी, डील कंफर्म हो गई, आप पहुंच जाएं, जाके सामान उठाएं। ट्रक वाला जाता है, वहाँ से सामान उठा देता है। बाद को ट्रक वाले भी हमें कहते हैं कि यार ठीक है, मुझे कुछ तो पैसे, ये ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ सामान ना मिले। जो नए नए हमारे साथ रिलेशनशिप में आते हैं ट्रकों वाली कंपनीज या ट्रक, वो इतना ट्रस्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं यार ये ना हो कि मैं शहर से तो मैंने गुजरना है, लेकिन उस शहर से आगे आप कहते हैं 50 किलोमीटर अंदर जाना है और फिर सामान ना हो या मुझे कोई प्रॉब्लम हो और फिर मैं वापस आऊँ, मेरा तो इधर $300-400 या $200 का नुकसान हो जाता है। आप कहते हैं ठीक है, मैं आपको $200, $300-500 ये भेज रहा हूँ, आप जाके सामान उठा लें। जब सामान उठाते हैं, सारा कुछ ओके हो जाता है और सामान चल पड़ता है, तो वो जो शिपिंग कंपनी, जिसको भी पता होता है कि मेरा कहाँ पर, आप उन दोनों के साथ एक लिंक, दोनों के दरमियान एक लिंक होते हैं। आपको भी पता है, ट्रक वाला कहता है कि ठीक है यार, जो उन्होंने बताई थी जिस जगह के ऊपर, जिस शॉप के ऊपर, जिस वेयर हाउस के ऊपर जहाँ पे ये चीज़ पहुँचानी थी, मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, 2 घंटे रह गए। हम इस तरीके से शिपर को कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है, आपका सामान पहुंच जाएगा, अभी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो बकाया आपकी पेमेंट है वो हमें दे दें। अच्छा, नॉर्मली ये होता है, कुछ लोग तो 100% शुरू में दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, उधर सामान जाएगा, वो बंदे पहुंचेंगे, देखेंगे ट्रक वाकई पहुंच गया तो फिर पे करेंगे। लेकिन उनको ट्रस्ट इस वजह से होता है कि वो ट्रक वाले के सारे लाइसेंस, उसकी सारी चीज़ें, ट्रक का नंबर, ये सारी, कोई इलाका गैर तो होता नहीं कि ऐसा अफगानिस्तान या कोई सोमालिया या कोई ऐसा एरिया तो दुनिया का होता नहीं कि जिस एरिया के अंदर यूक्रेन जंग लगी हुई है, रशिया के, ट्रक वाला है पता नहीं कौन है, नंबर 2 नंबरी ना हो या नाम या ID गलत बता दिया, ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है। वो अमेरिका होता है, वहाँ पर जो भी 1 सेकंड के अंदर स्कैन कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। वो ट्रक वाला सामान को लेके भाग भी जाए तो एक तो सामान को इंश्योर्ड होता है और दूसरी बात ये है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी डाटा एक्सचेंज हो चुका होता है। अच्छा, तो होता है कि वो ट्रक वाला वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे ट्रक वाला हमें कहता है कि यार वो सामान मैं, अब जो पुराना हमारे साथ चल रहा होता है वो तो कहता है ठीक है यार, मैं सामान लोड कर लेता हूँ, मुझे पैसे भिजवा देना, मैं आगे नए काम पे चलता हूँ, जो मुझे नया काम बताओ, मैं आगे से इस तरफ जाना है। क्योंकि पहले एक दफ़ा सामान उठा चुका हो तो उसको ट्रस्ट होता है कि ये लोग मुझे दोबारा सामान उठवा देंगे। अब होता क्या है कि हम उनको पे कर देते हैं, अपना कमीशन अपने पास रख देते हैं और उनको पे कर देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 2 टीमों की ज़रूरत होती है। एक टीम होती है जो कि सिर्फ देखती है ट्रकों वालों को, एक होती है सेल्स टीम होती है, एक होती है डिस्पैचिंग टीम जो कि शिपर को ढूंढती है, जो कि उन लोगों को ढूंढती है जिनका सामान है। तो इसका नॉलेज, ना ही तो इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरत है, ना ही कोई इतना कम्प्लिकेटेड चीज़ है इसके अंदर, बस आपको ट्रकों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। जितनी ज़्यादा वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन आपके पास होगी, लॉगिन्स होंगे जिनके अंदर ट्रक वालों का या फैक्ट्री वालों को डाटा होता है, जो लोग सामान लेके बैठे होते हैं और ट्रक वाला ढूंढ रहे होते हैं, आपके पास डाटा ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी आप डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा कम होगा तो ऑफ कोर्स आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे। तो एक तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका में अभी कंपनी होनी चाहिए और वही कंपनी होनी चाहिए मीन्स कि जिसके अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएँ और जिसका नाम लॉजिस्टिक्स या गुड्स या कुछ इस तरीके से हो, ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर हो, जो डिस्पैचिंग उसके नाम के अंदर हो, ताकि लोग ट्रस्ट करके पैसे भेज दें, क्योंकि जो पैसे शिपर ने भेजने होते हैं वो उसने पहले भेजने होते हैं। अच्छा, इसके स्कैम हो रहा है बहुत सारी जगहों के ऊपर। स्कैम क्या होता है कि इसके अंदर कॉल कर लेते हैं लोग और ट्रक वाले से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी, दोनों पार्टी से बात कर लेते हैं, उनसे पैसे मंगवा लेते हैं, उसके बाद ट्रक वाला भेजते नहीं है ना, ट्रक वाले को पैसे देते हैं। तो ऐसी कंपनीज फिर जल्दी बंद हो जाती हैं। जल्दी बंद इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो लोग किसी न किसी अकाउंट में तो पैसे भेजते हैं, वो पहले वेरीफाई चेक करते हैं कि ये USA की कंपनी है और
इस नंबर इस बंदे के नाम पर रजिस्टर है, ये बैंक अकाउंट इसके नाम पर रजिस्टर है, वो चीज़ें चेक करते हैं आजकल तो 1 सेकंड में हो जाती हैं। उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो जो लोग स्कैम करते हैं तो वो इतना लंबा सा स्कैम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने सुनने में आया कि स्कैम चल रहा है। तो प्रोजेक्ट साफ़ सुथरा है, इसके अंदर कमीशन अच्छा खासा बन जाता है। बाद को ऐसी चीज़ होती है, बाद को शिपर, अगर शिपर फॉर एग्जांपल उसने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर करनी है और उसने बहुत जल्दी करनी है, मेडिसिन ख़राब हो जाएगी, या उसकी ऐसी चीज़ है जिस तरीके से टमाटर हैं, जिस तरीके से कोई फल फ्रूट है, सेब हैं या कुछ भी, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो कि 1-2 दिन के अंदर ख़राब हो जाती हैं, वो सामान उसके अंदर पड़ा, उसके पास पड़ा हुआ, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा रेट पे करेगा। मीन्स कि अगर $1000 के अंदर ड्राइवर माना हुआ तो हो सकता है वो आपको $3-4 हज़ार भी दे दे, क्योंकि उसने तो सामान हर सूरत में उठवाना है। आइसक्रीम फैक्ट्री है, कुछ पीछे से प्रोडक्शन बन रही होती है, हर वक्त निकल के आ रही होती है, आगे वाला सामान ना निकले तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर डिफरेंट किस्म के स्कैमर, डिफरेंट किस्म के जो हीले बहाने बनाने वाले ड्राइवर, डिफरेंट किस्म के लोग, उनके अगर कमिटमेंट कर देते हैं और पहुंचते नहीं हैं तो उनकी तो पीछे से प्रोडक्शन निकल रही होती है, उन सारी आइसक्रीमों को वहाँ पे रोड पे तो नहीं फेंक सकते, मतलब उनको चाहिए होता है फ़ौरन। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब उनके लिए इमरजेंसी होती है और उनको हमारी अशद ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत के वक्त अगर हम उनके काम आ जाते हैं तो अच्छी खासी हमें इनकम मिल जाती है। तो ये था सिंपल सा प्रोजेक्ट, इसके अंदर इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर इतना ज़्यादा खपखपाइया नहीं है। हाँ, अगर आपको सेल्स के अच्छे एजेंट मिल जाएं जो कि शिपमेंट कंपनीज़ को कॉल करें और जो कि अब जल्दी शिपमेंट कंपनीज़ को या सामान ढूंढ लें, गुड्स ढूंढ लें, पैकेजिंग जो भी उठाना है, तो आपका काम क्विकली हो जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि .com और लोड बोर्ड और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर्स का उन लोगों का जो शिपर है, शिपर मीन्स के फैक्ट्री शैक्ट्री वाले, उनका डाटा आपके पास हो, आप उनको अप्रोच करें। और दूसरे एंड पे आपके पास ड्राइवर्स का भी बिल्कुल ही, जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर देखें उबर क्रीम के अंदर एक ड्राइवर नहीं पसंद आया तो आप बाई किया या इन ड्राइवर उसको कैंसिल करते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। अगर आप ऐसे एरिया के अंदर बैठे हो जहाँ पे आपके पास ड्राइवर ही ना हो, एक ही ड्राइवर हो, तो जो रेट आपको 200 में सही लगता है या 200 पे जाते हैं, पहले ट्रैवल करते हैं, आज आप 400 पे करेंगे, क्यों? आपके पास ड्राइवर नहीं है। तो इसका ये समझाने का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा ड्राइवर ऑप्शन होंगे, जितने ज़्यादा शिपर के ऑप्शन होंगे, ये काम उतना बेहतर चलेगा। प्योर हलाल काम है और इसके अंदर मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। जो स्पेशली सेल्स टीम होती है उनकी काफ़ी मेहनत होती है और उन्होंने काफ़ी संजीदगी से काम करना चाहिए और करते भी हैं। वो इस वजह से कि अगर आपने वही ना कि अगर आपने उठाना है सीमेंट और आपने एक रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी भेज दी है तो वो तो सीमेंट भी ख़राब हो जाएगा और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे और वो लोड पता नहीं कितना, थोड़ा सा लोड होगा। तो इससे इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो या ट्रेनिंग या कुछ भी चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना नॉलेज हमारे पास होता है वो हम आपको पहुँचाते हैं। तो आप कमेंट्स में भी कुछ लिख सकते हैं, हम आपको उसके गेस्ट जवाब भी देंगे कंप्लीट, और जितनी रहनुमाई हो सकेगी बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्योंकि किसी का भी रोज़गार बढ़ता है तो हमारी जेब से तो नहीं जा रहा होता, तो अल्लाह ताला ने रोज़गार बढ़ाना है, और किसी का भी रोज़गार बढ़ता है तो उसके सवाब या वसीले जो भी चीज़ कह लें, हमारी नेक नियति की वजह से शायद हमारा भी बिज़नेस भी बढ़ता है और उसमें बरकत भी बढ़ती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक या जब भी मौका मिला आपको एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएंगे, ताकि आप मज़ीद इस कॉल सेंटर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के पास आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, आप छोटी छोटी टीमें बना के डिफरेंट चीज़ें चला सकें और कामयाब हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।